हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिक वाणी। कहते हैं कि फिल्म हमारे समाज का दर्पण होती हैं और उनके किरदारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिल्मों की शूटिंग और उनके प्रोडक्शन के द्वारा छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन किसी शराब को उन घटनाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनके निर्माण के दौरान सामान्य से अधिक दुर्घटनाएं हुई, जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद कोई अनचाहा शक्ति नहीं चाहती थी कि इन फिल्मों का निर्माण हो, और इन फिल्मों को रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। आज का हमारा यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग फिल्म, शापित वस्तु और पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखते हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जो कि शापित थी और उनके निर्माण के समय एक के बाद एक सिलसिलेवार दुर्घटनाएं हुई। द ओमेन 1976 में आई इंग्लिश फिल्म द ओमेन को बेहद ही मनहूस और श्रापित फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के किरदार निभाने वाले ग्रेगरी पेक और स्क्रीन राइटर डेविड सेल्जर अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली, लेकिन दोनों ही लोगों के प्लेन पर बिजली गिर गई और दोनों प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। शूटिंग के दौरान एक और घटना हुई जिसमें क्रू मेंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सभी क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर क्रू मेंबर के साथ कहीं जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराना चाहते थे, लेकिन उस दिन प्लेन कंपनी के पास कोई भी चार्टर्ड प्लेन अवेलेबल नहीं था और कंपनी ने रिचर्ड से कहा कि अगर वो एक दिन और रुक जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस चार्टर्ड प्लेन में रिचर्ड जाना चाहते थे वह प्लेन उसी दिन एक कार पर क्रैश हो गया और प्लेन समेत उस कार में बैठे सभी लोग उस दुर्घटना में मारे गए। जिस कार पर वह प्लेन गिरा उस कार में बैठे लोग प्लेन के पायलट के ही परिवार वाले थे। फिर कुछ महीनों बाद स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर रिचर्ड जॉनसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल्जियम जा रहे थे और तभी उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में जॉन की गर्लफ्रेंड का सर धड़ से अलग हो गया और कुछ इसी तरह का एक सीन डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में भी डाला है। द एक्सॉर्सिस्ट सन 1973 में रिलीज हुई मूवी द एक्सॉर्सिस्ट एक नोवेल पर आधारित फिल्म थी जिसमें सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया था। 1973 के जमाने में यह अपनी तरह की पहली फिल्म थी जिसमें रोनाल्डो नाम की एक बच्चे के साथ हुई भूतिया घटनाओं को फिल्मी पर्दे पर दर्शाया गया था। यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म देखते वक्त कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए, कईयों की तो उल्टियां होने लगी और यहाँ तक कि एक आदमी को हार्ट अटैक भी आ गया और एक महिला का सिनेमा घर में ही गर्भपात हो गया। यह फिल्म आज भी सिनेमा जगत की सबसे डरावनी भूतिया फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ऐसा कहा जाने लगा कि कोई रूहानी ताकत इस फिल्म को पूरा नहीं होने देना चाहती। शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सेट पर आग लग गई जिसमें फिल्म का सेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि रेगन मैकलेन नाम की इस बच्ची ने जो इस फिल्म का मुख्य किरदार निभाया था और मूवी में इसके शरीर में भूत प्रवेश करता है, उसे आज तक नहीं आई थी। रेगन मैकनेल की मां का किरदार निभाने वाली महिला एक सीन के शूटिंग के दौरान हार्नेस के काम न करने से एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह से घायल हो गई। इस फिल्म में काम करने वाले दो एक्टर की फिल्म रिलीज होने से पहले ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। जिस महिला ने रेगन के प्रेत को इस फिल्म में आवाज दी थी, उनके बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चे को जान से मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर लिया। मूवी शुरू करने के कुछ ही दिन बाद ही डायरेक्टर ने आशंका जताई थी कि उन्होंने इस फिल्म को शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। द कंज्यूरिंग 2013 में आई मूवी द कंज्यूरिंग 1971 में एक फैमिली के साथ हुई पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित थी जो इस फिल्म के साबित होने की तरफ इशारा करती थी। इन घटनाओं ने इस फिल्म के कास्ट और क्रू को इतना डरा दिया था कि कई लोगों ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वह लोग रहस्यमय दुर्घटनाओं का शिकार नहीं बनना चाहते थे। उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ अलौकिक शक्तियां बार बार इस फिल्म के निर्माण में हस्तक्षेप कर रही हैं। जब इस फिल्म के स्क्रीन राइटर चार्ड और कैरी हायस इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे तो अक्सर वह दोनों फोन पर बात करते वक्त अजीब सी डिस्टरबेंस को महसूस करते थे और कभी कभी क्रॉस कनेक्शन उनकी कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर देती थी। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स स्वान एक रात अपने कमरे में बैठकर इस फिल्म पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें बेहद डरा देने वाली घटना का सामना करना पड़ा। हुआ यूं था कि अचानक उनका कुत्ता बहुत तेज भौंकने लगा
उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि मानो उस कुत्ते को वहाँ पर किसी और के होने के आभास हो रहा है और वह किसी अदृश्य साय को एकटक देख रहा हो। इस घटना के बाद जेम्स को अपने घर पर बार बार किसी की आहट सुनाई देती रहती थी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद ही इस फिल्म की कास्ट जिस होटल में ठहरी थी उसमें आग लग गई और पूरी कास्ट उस आग के चपेट में आने से बाल बाल बची। एक्टर वीरा फर्मिंगा का कहना था कि जब भी वह इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो वह बहुत अनईजी महसूस करती थी और उन्होंने यह स्क्रिप्ट अकेले घर ले जाकर रिहर्सल करने से भी मना कर दिया था। उन्होंने अपने साथ घटित एक घटना के बारे में बताते हुए कहा कि एक सुबह जब वह उठी तो अपने लैपटॉप पर एक पंजे के निशान पाया, जबकि उनका लैपटॉप उनके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता था। और कुछ ही दिन बाद बिल्कुल वैसा ही पंजे का निशान उनकी जांघों पर भी मिला, जिसके बाद वह बहुत ही डर गई और उन्होंने इस घटना के बारे में अपने डायरेक्टर को भी बताया। लगातार हुई यह घटना महज एक इत्तेफाक थी या वाकई कोई श्राप इस फिल्म के निर्माण में रुकावट डाल रहा था, आज तक यह मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस फिल्म से जुड़े लोगों का कहना था कि वह जो भी कुछ था बेहद ही डरावना और रहस्यमयी था। द सुपरमैन कर्स। आप लोगों में से लगभग सभी ने सुपरमैन को किसी कार्टून या मूवी में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरमैन फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की सबसे मनहूस और श्रापित फ्रेंचाइजी माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म के किरदार से जो भी जुड़ा उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर हुआ। सुपरमैन पर पहला कार्टून बनाने वाले मैक्स फिशर को कार्टून रिलीज करने के कुछ ही दिन बाद ही उन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, सुपरमैन पर बनी पहली लाइव एक्शन फिल्म में सुपरमैन का किरदार निभाने वाले एक्टर कर्क एलिन ने करियर को सिर्फ यह कहकर त्याग दिया कि सुपरमैन का किरदार निभाने के बाद उनको और किसी रोल में रुचि नहीं है और वह डिप्रेशन का शिकार हो गए और अंततः अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाने के कारण उनकी मौत हो गई। कुछ इसी तरह की घटना जॉर्ज रीव के साथ भी हुई। उन्होंने सुपरमैन सीरीज की अगली फिल्म में सुपरमैन का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने अपने होटल के रूम में खुद को बंद करके आत्महत्या कर ली थी। उनके साथी कलाकार ने बताया कि जॉर्ज रीव्स यह किरदार निभाने के बाद बहुत ही शांत रहने लगे थे और अकेले में रहना पसंद करने लगे थे। उनको लगता था कि वह अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। सुपरमैन का अगला शिकार थे ली किगली। इस ब्रिटिश टीनेजर ने सुपरमैन का बचपन का किरदार निभाया था और इनकी भी महज 16 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। 1978 से लेकर 1995 तक आई 4 सुपरमैन फिल्मों में सुपरमैन का रोल निभाने वाले क्रिस्टोफर रीव की एक समय घुड़सवारी करते वक्त घोड़े से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और इस एक्सीडेंट के महज 9 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। वैराइटी मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 2006 में आने वाली मेगा बजट सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के रोल के लिए पॉल वॉकर को चुना गया था, लेकिन पॉल वॉकर ने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि पूरे हॉलीवुड में सुपरमैन के साथ जुड़े श्राप का किस्सा बेहद मशहूर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने राय और सुझाव को भी सजेस्ट करें। और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।